ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बड़ी बहस में इस हिस्से में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के सुपेवेड़ा में किडनी और दिल की बीमारी से लगातार लोगों की मौत हो रही है। 2005 में अब तक इस गंभीर बीमारी से 109 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि सरकार का इस मामले पर कुछ और ही कहना है। राज्य सरकार का मानना है कि समस्या 2009 से है और अंत तक 58 लोगों की मौत हुई। हम किडनी की जो बीमारी जिन लोगों को है उनकी बात कर रहे हैं। 2000 की आबादी वाले इस गाँव में 235 लोग किडनी की बीमारी से ग्रस्त हैं। गांव वालों का कहना है कि पिछले 2 सालों में इस बीमारी का सिलसिला और तेज हो गया है। बीते साल एक ही परिवार के 18 लोगों की मौत किडनी फेलियर की वजह से हुई है। मरने वाले सभी लोग थोड़े मिड एज के हैं और यंग भी कहे जा रहे हैं और सुपेवेड़ा इलाका ये बताया जा रहा है 2005 से पहले ऐसी मौतें नहीं होती थीं। जो हुआ इसी दौरान हुआ। बताया जाता है कि गांव में किसी भी परिवार में एक भी बुजुर्ग नहीं है। यहां तक कि 10 से 12 साल के बच्चों की भी किडनी खराब हो रही है। गांव वालों का कहना है कि गांव में ट्यूबवेल और हैंडपंप 1991 में चालू हुए थे। अगर पानी उस वक्त से खराब रहा होता तो पहले भी इस तरह की समस्या होती, लेकिन ये सब 2005 के बाद से हुआ है। यहाँ पर हो रहे बीमारियों के मुख्य कारण पानी है और साथ ही जो उड़ीसा की जो शराब है उसको माना जाता है, या यूं कहें कि वहाँ की एक शराब है लोकल, या शराब कहें या वहाँ से पेड़ से निकलता है उसको ये लोग पीते हैं। क्या एक वजह ये हो सकती है क्योंकि उसमें बच्चे जवान बूढ़े सभी लोग पीते हैं उसको। 2017 में ISMR जबलपुर और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर की मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट में इस बात का जिक्र था कि पानी में हैवी मेटल पाए गए हैं। क्रोमियम और कोडमियम भी मौजूद है और वहीं PHE की रिपोर्ट में पानी में फ्लोराइड आर्सेनिक की मात्रा सबसे ज्यादा मिली है। वहीं राज्यपाल और स्वास्थ्य मंत्री ने सुपेवेड़ा का जायजा लिया है, पीड़ितों के मुफ्त इलाज और बेहतर स्वास्थ्य की बात कही है, आश्वासन दिया है। अब वहां पे कितना काम हुआ है कितना नहीं, इस पर हम अपने पैनलिस्ट से बात करेंगे, अपने रिपोर्टर से इस पर जरूर बात करेंगे। पूरा उनको निःशुल्क जो यहाँ पर ये एम्स में जाएंगे या आपके जो हॉस्पिटल है दूसरा डीके, तो वहाँ पर पूरी उनको निःशुल्क खाना भी दिया जाएगा, दवाई भी फ्री दी जाएगी और यहाँ तक कि तमाम सारी चीजों के लिए किसी भी प्रकार का तो वो एक लड़के को भी लगा दिया आने जाने का किराया तक के लिए। और दूसरा ये है कि वहाँ भी जो दवाइयाँ लोकल में भी वहाँ पर भी फ्री का दवाई उनको दी जाएगी। बीमारी के किडनी के अलावा भी बहुत सी उनकी अपनी समस्या थी, तो वो समस्या की ओर भी सरकार ने तत्काल उनका समाधान करने की दिशा में मतलब वो सारा कुछ कर दिया है और कर रहे हैं। डॉक्टर नहीं थे, डायलिसिस मशीन की शुरुआत नहीं हो पा रही थी, तब डॉक्टर पहुंच गए। वहां जाने पे अब ये बताया गया कि नहीं, बिजली का चाप पूरा नहीं होता है, वोल्टेज पूरा नहीं मिलता है, तो एक जनरेटर, हमारे सांसद जी भी साथ थे तो वो भी आगे आके उन्होंने भी सहमति दे दी कि हम जनरेटर उपलब्ध करा देंगे। दवाइयों की बात आ रही है, निःशुल्क दवाइयां यहाँ DKS में नहीं मिल रही, ब्लड नहीं मिल रहा, तो ब्लड बैंक से भी बात करके मैंने कलेक्टर साहब से परसों कल बात की थी और उन्होंने भी सहमति इसमें दे दी है कि किडनी के जो पेशेंट आएंगे उनको निःशुल्क रेड क्रॉस सोसाइटी से भी खून उपलब्ध होगा। दवाई तो निःशुल्क होनी ही चाहिए। अभी भी लोगों ने ये भी बताया कि वहां कुछ लोग जो भार पड़ रहा है नागरिकों के ऊपर, वहां बिचौलिए के रूप में काम करके निजी अस्पतालों में बड़े पैमाने पे लोगों को ले जाया जा रहा है और उस कारण से चाहे विशाखापट्टनम में चाहे अन्य निजी अस्पतालों में उनके ऊपर आर्थिक भार बढ़ता चला जा रहा है। जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए और बेहतर है कि दलगत स्थितियों से आगे हटके वहां की संवेदनशील स्थिति के लिए हम लोग सब पहल करें। उन्होंने किया नहीं किया, आज हो रहा है, सब कोई ध्यान में लगा के कर रहे हैं। मीडिया ने फोकस उस पर काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। एक भी हैंडपंप में अगर लाल पट्टी लगी हुई है तो मीडिया उससे चूक नहीं रहे हैं कि लाल पट्टी लगी है और उससे भी पानी का उपयोग हो रहा है। तो ऐसे मिले जुले जागरूक प्रयास से ही ऐसी संवेदनशील स्थिति में बेहतर नतीजा आएगा। वो भी जाना चाहते हैं, जरूर जाएं और जानकारियां देंगे जो हम लोग के पास नहीं है, उस पर हम लोग काम करेंगे।
संजीव कौशिक राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर विद्यानंद जी हैं यशोदा हॉस्पिटल से। आनंद झा बीजेपी नेता हमारे साथ हैं। राकेश गुप्ता हैं प्रवक्ता कांग्रेस, रायपुर स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित मिश्रा हमारे सहयोगी हैं। अमित, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। ये आंकड़े बहुत भयावह हैं और शायद ये सिलसिला बहुत पहले से चल रहा है। क्या सरकारें वक्त ब वक्त इसी तरह से इन एरियाज में जाती हैं, क्योंकि साथ साथ उनके मीडिया भी जाता है, खबर आती है कि नेता गए थे वहां पर, उन्होंने निरीक्षण किया है। क्या ये काफी होता है? क्योंकि हम जो रिपोर्ट्स देख रहे हैं लगातार इसमें इजाफा हुआ है और हर साल वहां पर 100 या 150 इस तरह की तादाद में लोग मर जाते हैं किडनी की प्रॉब्लम से। आखिर क्या वजह क्या है वहां पर? देखिए, लगातार वहां पर पानी की समस्या, खासकर जिस तरीके से ग्रामीणों की अगर हम माने तो उस जगह में रहने वाले निवासरत जो लोग हैं उनका कहना यही रहता है कि जमीन के नीचे कोयले और आदि की खदानें होती है और इसके साथ ही जो पानी दूषित पानी है उसके कारण से इस तरीके की समस्या आ रही है। हालांकि ग्रामीणों का एक ये भी आरोप होता है, लगातार लंबे समय से वो आरोप लगाते हुए नजर आते हैं कि उन्हें उस जगह से हटाने के लिए लगातार सरकार उनकी बीमारियों का इलाज करने के लिए बेहतर उपाय नहीं कर रही है या उन्हें बेहतर ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है, उनकी बीमारियों का सही ढंग से उपचार नहीं किया जा रहा है, जानकारी नहीं निकल पा रही है। तो ये जो तमाम बातें थी, ये 2005 से जब ये मामला प्रकाश में आया, जब सबसे पहली जो इस तरीके की बीमारी सामने आई थी, किडनी को लेकर इस तरीके की बीमारी सामने आई थी, तो उस दौरान भाजपा की सरकार थी, उस दौरान ये कहा जाता था कि अभी तक ऐसी कोई परेशानी नहीं है, कोई गंभीर समस्या नहीं है। दिन ब दिन ये परेशानी बढ़ती गई और साल दर साल जो लोगों की मौतों का आंकड़ा बढ़ता गया, ये बेहद चौंकाने वाला था। और अब जब 10 साल 12 साल के बाद में ये मामला पूरी तरीके से उजागर हुआ है कि वाकई में वहां की स्थिति बहुत भयावह है, 200 से ज्यादा लोगों की जो मरने की आंकड़े यहां पर सामने आ रहे हैं, तो आखिर इस स्थिति के लिए दोषी कौन है? सवाल ये खड़ा होता है कि अब जो डॉक्टर इस कैंप को लगाने की बात करते हुए नजर आते हैं, उसके लिए आखिरकार अब प्रयास किया गया, पहले क्यों नहीं किया गया? ठीक है, मेरे साथ खुद डॉक्टर यहां पर मौजूद हैं। डॉक्टर विद्यानंद जी, आप इस पर क्या कहेंगे? पूरा खनन क्षेत्र है ये और इसमें यह कहा जा रहा है कि 2004 में सरकार ने पूरे खनन क्षेत्र को टेक ओवर कर लिया और खदान के मुहाने को कंक्रीट और जो भी तमाम जो यहां पर जो ये पाए जाते हैं, और ग्रामीणों का यह भी मानना है तब से ही यहां अकाल मौतों का सिलसिला शुरू हो गया कि जब से मतलब अजीत जोगी की जो सरकार चली वो तब से ही यहाँ पर मौतों का सिलसिला शुरू हुआ। और क्या आप और रीजंस आप देखते हैं यहाँ पर? नहीं, देखिए, किडनी डिजीज एक नई महामारी के रूप में हमारे देश में बढ़ता जा रहा है और मुख्यतः जो इसका कारण देखा गया था, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ऑब्स्ट्रक्शन, यानी ग्लोमेरुलर डिजीज जो हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम साधारण भाषा में बोलते हैं, वो उसका मुख्य कारण था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से या तो कहें पता चला है या कारण एक नई कारण के रूप में उभर कर आई है और एक नई इंटाइटी आई है किडनी डिजीज में, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज ऑफ अननोन ओरिजिन। सो इसमें मुख्यतः हमें प्रमुख कारण पता नहीं होता है। मुख्य रूप से विश्व के कई भागों में, भारत के भी उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में और इसी तरह विश्व के कई भागों में, श्रीलंका में, हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में कुछ ऐसी एक खास एरिया देखा गया है, एक खास क्षेत्र देखा गया है जहां पर कि किडनी के मरीज अचानक से बहुत ज़्यादा होने लगे। और एक आश्चर्यजनक तथ्य सामने ये भी आया कि मुख्य रूप से मध्य जो एज ग्रुप के, मिडिल एज ग्रुप के जो लोग थे, जो वर्कर थे, जो 20 से 40 वर्ष के जो युवा वर्ग थे, इसमें तो उनमें ये बीमारी, एक रिपोर्ट आई, मैं बता देती हूँ आपको, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च की एक रिपोर्ट आई थी कि पूरे पानी में फ्लोराइड है। हाँ, इसी वहां पर भी, इन क्षेत्रों में भी, उड़ीसा में भी, श्रीलंका में भी जब उन्होंने विभिन्न कारणों का विश्लेषण किया तो कोई कारण पता नहीं चला। और जब उन्होंने अंत में जब देखा कि एक लोकलाइज रीजन में ही ये है, तो उन्होंने फिर उस लोकल रीजन को किया। तो खासकर श्रीलंका में फ्लोराइड, ऑल्दो कोई ऐसी स्टडी, किसी भी ऐसे अध्ययन से ये साबित नहीं हो सका, लेकिन मुख्य कारण फ्लोराइड को ही माना गया था वहां भी किडनी डिजीज के। अगर सरकार चाहे तो कुछ कर जरूर सकती है, अगर सरकार चाहे जरूर। लेकिन वहां पर हमें नहीं दिखाई दिया इतने सालों में ये तादाद कभी। अब मैं जो देख रही थी कि 2005 से अब तक 109 मौतें हुई हैं, वहीं 2009 की अगर बात करें 58 मौतें हुई हैं। मौतों का सिलसिला हर साल रहा है इस पानी की वजह से या फ्लोराइड की वजह से। आनंद झा बीजेपी नेता मेरे साथ मौजूद हैं। आनंद झा जी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पेयजल जो है
कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं आता है, मतलब वो पेयजल की जिम्मेदारी सरकार की होती है, राज्य सरकार की। तो राज्य सरकार की ये दायित्व बनता है कि वहां अगर पेयजल में किसी तरह की कठिनाई है तो उसकी व्यवस्था की जाए। अगर 2000 लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था नहीं कर पा रही है छत्तीसगढ़ सरकार, तो ये कितनी बुरी बात है। आप पूरे प्रदेश में यदि जन सुविधा की सारी चीजें उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो ये आपके ऊपर में कितनी बड़ी कलंक की बात है। 10-10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, नहीं तो वहां पर बोरिंग हो जाती है, वहां पर हैंडपंप लग जाते हैं। मैं वही चीज कह रहा हूं कि पीएचईडी डिपार्टमेंट अगर मतलब क्वालिटी का वाटर अवेलेबल नहीं करा पाती है तो कितनी मतलब फेलियर है सरकार की। दूसरी साथ साथ अभी स्वास्थ्य मंत्री को मैं सुन रहा था, तो स्वास्थ्य मंत्री महोदय कह रहे थे कि व्यवस्था की जा रही है। आपने मतलब इनिशिएटिव लेना था और इस तरह के जो डिजीज हैं जो स्प्रेड कर रहे हैं और उसके जो सर्टेन कॉजेज हैं वो जब फाइंड आउट हो गया है तो उस पर में आपको स्ट्राइक करना चाहिए। ठीक है। और आज आपको एक्सप्लेनेशन देने के लिए और कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश गुप्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश गुप्ता जी, आनंद झा की बातों का क्या जवाब है आपके पास? देखिए, झा साहब की जानकारी में दुरुस्त कर दूं कि सबसे पहले तो ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय जल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एक होता है, जिसके अंतर्गत गरियाबंद जिले में 240 नलकूपों का खनन किया गया है। ये मेरे पास रिकॉर्ड है, उनको चाहिए तो मैं उनका फोन नंबर दे दें, व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। एक केंद्रीय आयोग है जो ग्रामीण क्षेत्रों में जल का प्रबंध करता है। 240 आयोग होना और पेयजल की व्यवस्था करना, पेयजल की व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। वाटर जरूर मतलब कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, लेकिन पेयजल की व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार की बनती है। वो आप टेसुए बहा रहे आंसुओं के, आप अपनी जानकारी दुरुस्त करके बोला करिए अपनी पार्टी की तरफ से ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव, आपको शर्म आनी चाहिए। आप लोग नेफ्रोलॉजिस्ट को भेज नहीं पाए वहां पर सजावट के तौर पे, आपने नेफ्रोलॉजी स्वास्थ्य भी कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। क्या आप सरकार से वहां रिजाइन कर दीजिए और देखिए व्यवस्था होती है कि नहीं। हमारी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और उचित व्यवस्था वहां पर में की जाती थी कि नहीं, व्यवस्था सुदृढ़ थी कि नहीं, स्वास्थ्य व्यवस्था तंदुरुस्त किया जाता था कि नहीं। बातें करते हैं यहाँ पर। जहां तक बात कहूं मैं, नहीं, अगर यहाँ पर बहुत ईमानदारी से बात की जाए संजीव जी कि यहाँ पर अगर मैं खुद वहां पर गई हूं, मैंने देखा है कि अस्पताल है कहाँ। जो भी अस्पताल है वो काफी दूरी पर है या रायपुर आना पड़ता है अगर ज्यादा क्रिटिकल होता है। तो किडनी अगर फेलियर का मसला है तो वो तो सबसे ज्यादा क्रिटिकल है वहां पर। जिस जिले की बात, जी एक सेकंड जी, के लिए पूरी जिम्मेदारी से आपको बताता हूं कि वहां पर मिनी पीएचसी है। वहां मिनी पीएचसी में देवभोग के पीएचसी के डॉक्टर भारती आया करते थे, लेकिन वहां पर तात्कालीन सरकार ने डॉक्टर भारती का ट्रांसफर अन्यत्र कर दिया गया। वहां के ग्रामीणों से आप जाकर पूछे, वो खुले दिल से डॉक्टर भारती की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि ये डॉक्टर रात को 12 बजे भी हमारे कॉल पर आ जाया करता था, लेकिन असमय उनका ट्रांसफर कर दिया गया, इसलिए पिछली सरकार के समय उनको वहां पर ट्रीटमेंट मिलने में देरी हुई। बहरहाल तो अभी तो आपकी सरकार है, आप तो वहां पर ट्रांसफर करके और पोस्ट कर सकते थे डॉक्टर का, डॉक्टर भारती को भेज सकते थे। जो करना था वो कर लिया, अब आप चुप बैठिए, गलत सलाह दे रहे। जो चीजें हो रही है, माननीय राज्यपाल वहां गई है, उन्होंने सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का जिम्मा लिया है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं समझ में आई। हालात खराब है। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर हम ट्यूबवेल और हैंडपंप की बात करें तो 1991 में चालू हुए थे। अगर पानी तब से ही खराब रहा होता तो पहले भी लोगों को किडनी की प्रॉब्लम होती। तो ये हाल फिलहाल के अगर हम देखें 2004 के बाद से जो हुआ है, जो हालात बने हैं, उसमें ज्यादा लोगों की मौतें हो रही हैं। बलरामपुर के डूमरखोली गांव की जहां की ये चर्चा हो रही है, क्या वहां की जनता इस बात को सुनने के लिए टीवी खोल के बैठे होंगे कि केंद्र सरकार राज्य सरकार पर और राज्य सरकार केंद्र सरकार पे इसका ठीकरा फोड़ने जा रही है और इससे कोई रास्ता निकलता है? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि दोनों सरकारें जनता के लिए क्या कर रही हैं। यदि आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ काम करने वाले थे तो उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए थी। कोई एक रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बारे में जी। और इसमें लिवर भी शामिल है, सिर्फ किडनी नहीं है, लिवर और जल संसाधन दोनों कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। लेकिन पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त करना या पूरे राज्य में व्यवस्था करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। सिमिलरली यही स्वास्थ्य का जो स्टेट के चलते हैं, कांग्रेस हॉस्पिटल स्टेट द्वारा मैनेज होते हैं। उस तरह की स्थिति में
केंद्र ठीक है, आवश्यकता पड़ेगी तो केंद्र से ठीक है, डिमांड संजय करें। जल्दी की बात कहें, मैं राकेश गुप्ता के पास मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि वो भी अपनी बात रख रहे हैं और वो आपके ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं, आप उनके ऊपर फोड़ रहे हैं, लेकिन जनता तो मर रही है ना। आखिर जनता की परवाह किसको है? आप दोनों यदि एक दूसरे के पाले में गेंद डालने से बेहतर है कि आप दोनों यदि एक ईमानदारी के साथ पहल करें। कितने दिनों से चली आ रही है, यदि हम राज्य सरकार की भी आलोचना कर ले इस मुद्दे पे, तो आज के लिए ये मुद्दा नहीं है। हाँ राकेश गुप्ता जी जल्दी से बोलें जी। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत पहले ही कह चुकी है हम वहां पर केंद्रीय मदद से और राज्य की मदद से एक जल योजना बहुत जल्दी धरातल पर लाने जा रहे हैं। उसका वास्तव में डीपीआर तक नहीं बना था, ये सत्य है और सब जानते हैं। दूसरी बात यह कि जो बीमारी हो चुकी है उसके कारण जानना बहुत जरूरी है। इसमें आईसीएमआर के और जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय के कुछ प्रोजेक्ट हुए जिसमें पानी के अलावा वहां के सॉइल में की जांच की, कैडमियम, क्रोमियम, मैं बता रही हूँ सर, मैं बता रही हूँ, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने मिट्टी की जांच की जिसमें केमिकल्स इस तरह के पाए गए, आर्सेनिक जैसे भारी और हानिकारक तत्व पाए गए हैं जिससे लोगों का किडनी फेलियर या इन्फेक्शंस हो रहे हैं। देखिए, वहां उगने वाली फसल में भी ऐसी कुछ चीजें हैं जिसमें फसल का उगना और वहां कंजम्पशन जो है वो रोकने की जरूरत है। बहरहाल सबसे पहली चीज ये कि वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के प्रति विश्वास लौटाना और वहां के लोग छत्तीसगढ़ का एक एंड है सुपेबेड़ा, विश्वास बहाल कैसे हो? ये रायपुर आने के लिए कुछ तो जमीन पे दिखे ताकि ये विश्वास बहाल हो। कैसे विश्वास बहाल हो? देखिए, हवाई जो लोग पहले इलाज कराने आए उनके साथ जो व्यवहार हुआ उससे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में बहुत ज्यादा अविश्वसनीयता है। धीरे धीरे यह विश्वास आएगा। हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने डीकेएस में एक स्थानीय युवक की पोस्टिंग की है जिससे वहां के निवासियों से संवाद बना रहे। वहां पर जो लोग किडनी फेलियर की स्थिति में आने वाले हैं उनकी पहचान बहुत जरूरी है ताकि समय से पहले एंड स्टेज किडनी फेलियर हो। देखिए, ठीक है, मैं पहले भी कहा कि सारी जिम्मेदारी राज्य स्वास्थ्य, आपकी भी सरकार रही वहां पर, हमारी सरकार रही तो हमारे सरकार के समय में जो भी रहा नहीं, सिलसिला तब भी रहा। आज जो स्थिति है, भयावह स्थिति है, इस तरह की स्थिति कभी नहीं रही। हमारी सरकार जो भी मतलब एपिडेमिक आता है, होता है, और उसको कंट्रोल करना हमारे सरकार की जिम्मेदारी बनती है, खास करके राज्य सरकार की। स्वास्थ्य और पेयजल दोनों राज्य सरकार के जिम्मे है और राज्य सरकार को तुरंत एक्शन में आना चाहिए और प्रेस करना और हो रहा है इस तरह के आश्वासन देने से बेहतर है कि निदान के लिए रास्ता ढूंढना और जमीन पर उसको इंप्लीमेंट करना। तकरीबन 17 साल हो चुके हैं, 3 साल जहां कांग्रेस की सरकार रही है, 14 साल आपकी सरकार रही है। तो यहां पर अगर हम बात करें कि फिर हो सकता था, मुमकिन, वो नहीं हुआ। अब केंद्र और जो देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जल है तो कल है, इस योजना के तहत पूरे भारतवर्ष में एक एक व्यक्ति को पेयजल से सुरक्षित करने की जिम्मेदारी अब ये सामने है। नहीं, अभी ये सामने है और ये योजना अभी प्रारंभ हो गया है, उस पर में काम चल रहा है। पूरे भारतवर्ष में इंप्लीमेंट होने में समय लगेगा, लेकिन तात्कालिक जो व्यवस्था है वो राज्य सरकार को करनी चाहिए और राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी को ठीक ढंग से निर्वहन नहीं कर रही है। ठीक है, ठीक है। राकेश गुप्ता जी, मैं आऊंगी आपके पास इसका जवाब लेने के लिए। डॉक्टर, आप जब ये सब सुन रहे हैं, जो हम केमिकल्स यहाँ पर देख रहे हैं, ये किस तरह के केमिकल्स हैं, आप इसके बारे में बताएंगे और ये किस हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं? देखिए, ये सभी हैवी मेटल ग्रुप्स में आते हैं, कैडमियम, क्रोमियम, आर्सेनिक, जी, उसी तरह ये सारी जो हेवी मेटल्स हैं ये सब किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं। किडनी की जो ट्यूबुलर इंटरस्टिशियम पार्ट होता है किडनी का, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। एक सबसे जब इलाज इनका खराब स्थिति ये है भी है, नहीं, एक बार अगर आपके मरीज को किडनी फेल हो गया तो आपके पास 2 ही इलाज होता है। एक इलाज होता है डायलिसिस, जो कि टेम्पररी इलाज है, जिसमें कि मरीज को कंटिन्यूअस निरंतर डायलिसिस कराते रहना पड़ेगा। और ये डेफिनेटली हमारे कंट्री के लिए जो हेल्थ सिस्टम ऑलरेडी कॉस्ट मनी डेफिशिएंट, कैश डेफिशिएंट हेल्थ सिस्टम है, उस पर एक बहुत बड़ा बर्डन होगा। दूसरा है किडनी ट्रांसप्लांट, जो कि सबके लिए संभव नहीं है, ना ही सब जगह ये सुविधा उपलब्ध है, ना ही सबको किडनी देने के लिए। और ये लोग कौन है, आप देख रहे हैं ना, हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं, ये आदिवासी हैं वहाँ ऐसे लोग, और खासकर अपना जो फाइनेंशियल स्टेटस जो आप देख ही रहे हैं कि क्या है यहाँ पर। और अगर ये फ्लोराइड की वजह से है तो फ्लोराइड पानी पीने से, प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत की योजना के तहत सब आयुष्मान योजना को लेकर कितने लोगों का 50 लाख से ज्यादा लोगों का उपचार हो चुका है। राकेश गुप्ता जी, लोग अभी राकेश गुप्ता जी,
आगे क्या? अब आगे जी। क्या? अब तो राज्यपाल भी चले गए और जो है सिंहदेव जी भी चले गए, वहां पर देख भी लिया, निरीक्षण भी हो गया। आगे क्या आप लोग करने वाले हैं, ये बताइए। कैसे बचाया जाएगा इन लोगों को? देखिए, वहाँ जो पूरी आबादी है उसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, जिससे संभावित किडनी के जो मरीज हैं उनको पहचान के उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और लॉन्गेविटी, जो लंबी आयु है, उसके लिए प्रयास किए जाए। देखिए, इसमें जिनको भी किडनी फेल हो चुकी है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ केवल डायलिसिस से बढ़ाई जा सकती है। बेहतर है कि वहां के सब लोग इलाज की प्रक्रिया में शामिल हों, स्क्रीनिंग की प्रक्रिया में शामिल हों। आनंद झा जी बोल रहे हैं ना सर, आनंद झा जी बोल रहे हैं आयुष्मान योजना है, केंद्र सरकार की तरफ से और तमाम योजनाएं हैं लोगों के लिए, वो आप लोग क्यों नहीं लागू करते हैं वहां पर ठीक ढंग से, जो लोगों को इसका फायदा मिले? देखिए, छत्तीसगढ़ आयुष्मान योजना में काम करने वाला सबसे अच्छा राज्य है। उनका जनरल नॉलेज थोड़ा सा दुरुस्त करिए। लेकिन डायलिसिस की सुविधा हर अस्पताल में उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है, उनको मालूम है। देखिए, डायलिसिस के लिए विशेषज्ञ लगते हैं, और जो पिछली बार की सरकार में विशेषज्ञ थे डायलिसिस के, वो मशीन को पूजा करने के लिए वहां छोड़ आए थे। 2 घंटे के लिए 15 साल में 3 बार गए वहां पर। वो कौन थे, मुझे बताने की जरूरत है क्या? आनंद झा जी कुछ बोलना चाहेंगे इस पर? आपके मुख्यमंत्री जी नहीं भेज पाए उनको, और इस तरह की वहां बात के सुपेबेड़ा वार्ड इस तरह की बात से समस्या का निदान नहीं होगा और न रोग का इलाज होगा। और खबर ये भी आ रही है कि बच्चों को दिल की बीमारी हो रही है किसी इलाके से। तो ये जो खबरें आ रही हैं बीमारी की बस्तर के अंदर, ये आपको क्या लगता है कि एक भयावह स्थिति पैदा हो रही है यहाँ पर, जिसकी तरफ कोई देख नहीं रहा है या ध्यान नहीं दिया जा रहा है? हालांकि जो मौजूदा सरकार है उसका कहना है कि हम इसको देख रहे हैं बहुत। हुमरा, इसमें मैं ये बोलना चाहूंगा कि किसी योजना के तहत इन लोगों का इलाज कराया जाए या किया जाए, उससे बेहतर है कि ऐसे रोगों को कैसे नहीं आने दिया जाए और रोगों की चपेट से बचाया जाए, इसके लिए काम करने की जरूरत है। आप बड़े आसानी से कह देते हैं कि आयुष्मान योजना के तहत इनका इलाज कराया जाएगा या इतने लाख तक का इलाज होगा। खनन एक बहुत बड़ी वजह है, तो ये खनन कैसे रुकेगा? कारण जो है उस कारण पर ध्यान देने की जरूरत है, ताकि भविष्य में इस तरह के रोगों से बचा जाए। इसके बारे में क्या प्लान है, चाहे वो राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की तरफ से क्या मदद है, किस तरह से है, इसके बारे में बात करने की जरूरत है। जो लोग बीमार हो गए हैं उसका इलाज तो होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। जिस स्थिति में आप दिखा रही हैं, हमें नहीं लगता कि उसमें कोई किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लायक है या डायलिसिस जो प्रोसेस है उसके लायक है वो, बिल्कुल। क्योंकि ये वहां पर एक हीरा खदान है, जो जिस इलाके की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, वहां पर हीरा खदान है। अगर खनन नहीं रुकेगा, जी राकेश गुप्ता जी, वहां की खदान बंद पड़ी अभी, लेकिन छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में पानी प्रदूषित और अति प्रदूषित है, केवल इसलिए कि अंडरग्राउंड पानी में खनिजों की मात्रा प्रचुर है। ये न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि आसपास के बिहार, झारखंड, उड़ीसा जैसे कालाहांडी राज्यों में है। हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अंतर्गत सोचना पड़ेगा कि जहां पर खनिज बहुत प्रचुर मात्रा में संपदा से भरा पड़ा है, वहां के निवासियों को बगैर विस्थापित किए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कैसे की जाए। यदि उन लोग ठीक है, राकेश गुप्ता जी मैं आऊंगी आपके पास। खराब पानी अमित, ये बयान, ये जवाब कैसे लग रहे हैं? आप तो गए होंगे उस इलाके में, आपने देखा होगा कि लोगों को कैसी दिक्कतें आ रही हैं या किन मुश्किलों में है वो। देखिए, लोगों की परेशानियां समझने के लिए 10 साल का समय यहाँ पर कम पड़ गया था, और सबसे बड़ी बात ठीक है राकेश गुप्ता जी मैं आऊंगी आपके पास कि आज भी लोग उसी 10 साल पुरानी परेशानी, उसी 10 साल पुरानी परेशानियों से जूझते हुए नजर आ रहे हैं, जो परेशानियां आज भी बरकरार बनी हुई है। टीएस सिंहदेव जैसे ही उस क्षेत्र से वापस दौरा करके आए थे, उन्होंने एक बात कही थी कि उस क्षेत्र के लोगों को वहां पर एक ऐसा रैकेट चलाया जा रहा है जो वहां के लोगों को परेशानी होने के तुरंत बाद प्राइवेट अस्पतालों में शिफ्ट करता है। 108 जो सरकार की महती योजना है, एम्बुलेंस के जरिए उसे सीधे प्राइवेट अस्पतालों में लेकर जाया जाता है। वहां इतने खर्च हो चुके हैं अब तक उन परिजनों के, जिसका खर्च वहन करने के लिए उनकी जमीन तक बिक गई, उनके घर तक बिक गए, बैंक से लोन तक उन्होंने ले लिया है, लेकिन बीमारी अब तक ठीक नहीं हो सकी। सवाल यही होता है कि आखिरकार लंबे समय से ये परेशानी चली आ रही है, लंबे समय से इसका ट्रीटमेंट चला आ रहा है, आखिर परेशानी क्या है, परेशानी का इलाज क्या है, यह तय करने में 15 साल लग गए भाजपा की सरकार को, अजीत जोगी की सरकार को और वर्तमान में कांग्रेस की सरकार को। लेकिन हल जो है वो हल निकलने के लिए अब तक कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन देखने को नहीं मिला है। सबसे बड़ी परेशानी यही है कि आखिरकार वहां पर जो डॉक्टर
की उपलब्धता अभी वहां पर हुई है, ये पहले क्यों नहीं कराई गई? वहां की परेशानियों को इतनी गंभीरता से लिया क्यों नहीं गया, जबकि सरकारों को और यहाँ के राज्य के डॉक्टरों को ये चीजें मालूम थी कि आखिरकार वहां पर परेशानी क्या है, किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो ये अगर राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर स्वास्थ्य की अगर बहुत बड़ी योजना चलाते हैं, केंद्र अपनी योजना चलाती है, राज्य अपनी योजना चलाती है, बिल्कुल तो अमित, बिल्कुल अमित, ये खबर दिखाने का मकसद ही यही है कि कम से कम जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार है वो इस बात को समझे कि मिलकर काम करना ज्यादा बेहतर होगा लोगों के लिए, और लोगों के लिए काफी बेहतरी होगी, क्योंकि लोग कम से कम अपनी जान बचा पाएंगे कि वो बीमार हो रहे हैं और यहाँ पर रस्साकशी चल रही है, केंद्र की तरफ से मदद नहीं दी, या किसकी जिम्मेदारी बनती है, अकाउंटेबिलिटी किसकी बनती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़ी बहस में कल फिर मुलाकात होगी ठीक 5 बजे। नमस्कार और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया।